बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमते बरकते हम सब पर रहें। लोग ये समझते हैं कि खुशगवार ज़िंदगी मसाइब, अमराज और फ़िक्र से निजात का नाम है, जबकि खुशगवार ज़िंदगी मुतमईन दिल, अल्लाह की तकदीर पर रज़ा, फ़राक़ी में शुक्र और तंगी में सब्र खुशगवार ज़िंदगी का नाम है। और नए साल का नया दिन, एक तरफ से सूरज तुलू हो रहा है और दूसरी तरफ चाँद नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कल मैंने रिकॉर्ड की थी। दूसरा ये कि इसमें बात वहीं पर आ जाती है कि आप मुतमईन जब तक नहीं होंगे ना, जब तक बेचैनी रहेगी। चाहे आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो, हर नेमत हो, तो बस ये कि जहाँ आप मुतमईन हो गए वहीं से सब्र और शुक्र शुरू हो जाता है। और दूसरा ये कि बच्चे माशाल्लाह से मदरसे जा रहे हैं और वही जो तजर्बा और तारीख़ में है कि वेकेशंस ख़त्म होते हैं और सर्दी और गर्मी का जो ज़ोर होता है ना, वो बाद में ही स्टार्ट होता है। तो ऐसा ही है। जनवरी का फर्स्ट डे मॉर्निंग में काफ़ी ठंड थी और चेंज हो गया है। जो वेकेशंस थे ना, उसमें इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ पे। खैर, बच्चे मदरसे के लिए रवाना हो चुके हैं और दूसरी तरफ माशाल्लाह से ये व्यू इतना खूबसूरत लगता है, यकीन माने, और इतना सुकून लगता है। सब जग सोए और हम जागे। ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई नहीं, मतलब कोई जाग ही नहीं रहा। जो बच्चे स्कूल मदरसे जाने वाले हैं, बस उन्हीं का नज़र आ रहा होता है। वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ चरिंद परिंद की ही चहल पहल नज़र आ रही होती है। उसके बाद ये था कि मैंने तो खैर कुछ बनाया था, लेकिन साथ में मैं चने की दाल कुकर में इसलिए रख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये इशूज़ चल रहा है और सब जगह ही चल रहा है। तो खैर, हम भी उसी का हिस्सा हैं इस सिस्टम का, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी चने की दाल गोश्त बनाया, उसको बघार लगाया। अच्छा, मॉर्निंग की रूटीन इसी तरह की होती है कि भाई अगर सुबह बेशक सालन रखा हुआ है, थोड़ा बहुत रखा हुआ है, लेकिन ये होता है कि अगर अभी नहीं बनाया है ना, तो समझे फिर टाइम निकल गया आपका। पूरा दिन ऐसा गुजरेगा, या तो आपको बाज़ार से मंगा के खाना पड़ेगा, जो कि बच्चे भी नहीं खा पाते उस तरीक़े से ना। वो इसलिए नहीं खा पाते कि मिर्च ज़्यादा होती है उसमें, और बहुत मजबूरी ये सब कुछ करना पड़ता है। वरना यही होता है कि सुबह जो बेशक उठते हुए सुस्ती आ रही होती है, लेकिन उठना बहुत लाज़मी हो जाता है कि उसके वरना सारा सिस्टम आउट हो जाता है। तो बस ये था कि आहिस्ता-आहिस्ता से दिन चढ़ने लगा था और रोटियां वग़ैरह मैं डन करके रख रही थी कि अभी बन जाए तो बेहतर है। यही रूटीन होती है मॉर्निंग की, इसी तरह की रूटीन चल रही है। आप लोग बताएं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। ये किसी तरह की अफरा-तफरी भी साथ-साथ हो रही होती है। किचन भी बहुत मेसी हो रहा होता है, लेकिन ये कि बाद में सबसे पहले ये होता है कि यहाँ का काम हो जाए, यहाँ से काम से फ्री हो जाएँगे तो सारे काम भी हो जाएँगे। तो बस इस तरह से कर रहे थे। अच्छा, आखिर का जो पेड़ा बच जाता है ना, ये इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरा छोटा पेड़ा बच जाता है, तो एक छोटी सी रोटी बना ली जाती है। तो वो छोटी जो होती है ना घर की, वो बड़ा खुश हो जाती हैं इन चीज़ों को देखकर कि छोटी सी रोटी है उनके लिए। तो ये छोटा सा एक पेड़ा बच गया था, उनके लिए एक छोटी सी रोटी बना रही हूँ। और बस यही सब कुछ चल रहा है, यही मामला चल रहे हैं। आप लोग बताएं क्या चल रहा है। कुछ नई प्लानिंग की गई है क्या नहीं, कुछ गोल्स जो हैं बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि हिकमत अमली है ना, ये करनी ज़रूरी है कि अब बेशक कुछ भी है, कैसा भी सिस्टम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक हिकमत अमली भी होती है कि आगे की कुछ प्लानिंग्स होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं। तो अ, अभी उस लेवल पर मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि हर एक अपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल के आखिर में भी कुछ अल्लाह ने बहुत ऐसे काम करवा दिए हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है। और इस साल के स्टार्ट में भी कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे। अच्छा, ये कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, रिज़ल्ट देना रब के हाथ में है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी बेनिफिट्स मिलते हैं।
वो बज़ाहिर उस वक्त नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी बस ये कि सब्र शुक्र और मुतमईन रहें। तो ये कि बहुत सारी चीज़ों में ना सुकून मिल जाता है, सुकून आ जाता है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है रूटीन में। और दूसरी तरफ ये है कि साहबज़ादी बैठी हुई थी, साथ साथ धूप भी ले रहे थे। धूप के साथ साथ ये था कि लहसुन, अच्छा लहसुन का ये है कि मैं एक ही दफ़ा पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन इसमें से भी ये इसको छिलते छिलते मुझे तकरीबन ये कि 3 दिन लगे, लगातार 3 दिन लगे। एक टाइम मख़सूस बनाया हुआ था कि कुकिंग से फ्री होने के बाद फिर लेकर बैठती थी, थोड़ा थोड़ा टाइम करके इस तरह करती थी। और दूसरी तरफ इनको इस तरह दिया जा रहा है, तो ये बस ये कि खा भी नहीं रही, दे भी नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रही हैं। अच्छा इस तरह से इसको जूस सा बना रही है, अजीब तरीका कर रही थी। खैर और ये लहसुन का मैं ये कर रही थी कि काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं रही थी। फिर वो धूप लेने के बाद हम नीचे आ गए थे। अब फिर नीचे मैं बैठ के छिल रही थी, क्योंकि अभी क़ुव्वत मतलब ये कि थी इतना कि अभी क्या कहेंगे, अभी पावर इतनी थी कि अब मज़ीद छिल सकूँ, तो इस तरह छिल रही थी। अच्छा ये छिला हुआ जो होता है ना, इसमें से मैं अक्सर जैसे घर में अभी कुकिंग जब तक ये पेस्ट नहीं बना, जब तक मैं इसमें से ले लेकर भी डाल रही थी कि इसको छोटा-छोटा सा क्रश करके इस तरह से डाल रही थी। तो बस यही चल रहा है कि इसको छील भी लिया, फाइनल भी कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लें ना, स्टोर कर लें, तो काफ़ी हद तक ये है कि सुकून हो जाता है। और फिर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अफरा-तफरी में जल्दी-जल्दी बनाना होता है, कि ज़ाहिर-सी बात है एक इंसान है कि वो समझ रहा है हर चीज़ को, सलाहियत रखता है हर चीज़ की। वो ये है कि क्यों हम मतलब बिल भी पे कर रहे हैं और फिर एक्स्ट्रा हम गैस के सिलेंडर भरवा रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे अपनी सहूलत के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों करें? तो जिस टाइम पर गैस आती है, चाहे वो आधी रात को आए या सुबह किस टाइम पर आए, तो थोड़ा-सा अपने आराम को साइड में रख कर ना, और वो जो गैस आ रही होती है जिसका हम बिल पे कर रहे हैं, तो उसी पर कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उसी पे कर लूँ। लेकिन ये कि बहुत कोशिश के बाद भी ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है, जो फिर हमें सिलेंडर पे मूव करना पड़ जाता है। इस तरह भी होता है। ख़ैर क्या कर सकते हैं, ये सबके साथ मामलात हैं, खाली हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए सुकून भी रहता है कि खाली हम ही नहीं हैं इस चीज़ के लिए मख़सूस। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये अब हर एक के साथ हो रहा है। कोई शो ऑफ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ढका छुपी में ये सारे मामलात रखे सबके साथ। और दूसरी तरफ फिर इसकी एक टिप दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह छिलना ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। वो इसलिए कि इसको थोड़ी देर भिगो दें, तकरीबन आधा पौन घंटा भिगो दें, तो ये बहुत आसानी से इसमें से निकल जाता है। लहसुन का छिलका जैसे ना आसानी से, ये एक टिप है, आप लोग कर सकते हैं। मुझे अजीब सा फील होता है, तो मैं इसलिए नहीं करती। दूसरी तरफ ये था कि जब पेस्ट बनाने लगी तो ब्लेंडर में डाला, तो ब्लेंडर का हुआ क्या, वो चल ही नहीं रहा था, एकदम चलते चलते ही रुक गया। अब पानी भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो मशीन में से ना स्मेल सी आने लगी। मतलब इतनी मैंने मेहनत की और फिर ये हुआ। खैर फिर ये था कि पेस्ट तो बन गया, वो कैसे ना कैसे करके हमने कर लिया। वो ये था कि अपने ब्लेंडर में नहीं करा, अपनी कज़न के ब्लेंडर में जाकर करना पड़ा। इसी को पूरे जग को ले जाके वहाँ पर करके लाई थी। तो शुक्र है, ये भी एक गनीमत है कि आपके करीब आपके रिश्तेदार हों, तो बहुत ज़्यादा आपको सुकून हो जाता है कि कोई अल्लाह ना करे ऐसी इमरजेंसी है तो आप फ़ौरन से ले जाएँ। क्योंकि एक दिन हमारी पूरी लाइट गई हुई थी, उसमें ये लहसुन अदरक का मतलब छिला हुआ रखा रहा। फिर दूसरे दिन फिर इस तरह का सीन हो गया, तो मस्जिद मुझसे अब इस चीज़ को ना लेकर मतलब डिले करना बेकार था, तो इसलिए मैंने इस तरह पेस्ट बना ली। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सौदा आ गया था, तो इस तरह से मैं वॉश करके गोश्त रख लेती हूँ, कीमा भी रख देती हूँ कि फ़ौरन से जब निकालें। तो बस ये कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि मेरे पास इस तरह से ना बर्फ़ स्टाइल में जमा हुआ जो होता है, मैं डायरेक्टली बस पकाने खड़ी हो जाती हूँ, यानी कि मेल्ट भी नहीं हो पाता सही से। तो ये कि उसकी जो चूल्हे की जो स्टीम है उसमें ये घुलने लग जाता है, इस तरह से भी कर लेती हूँ। ख़ैर ये कि इतना सब कुछ करने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा बन जाता है, जायकेदार बन जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं। तो दूसरी तरफ अब ये वाली चीज़ देखें, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना चीज़ें देखकर ना उनकी याद और मज़ीद हो जाती है, मतलब मज़ीद उनकी याद ऐसे आपके साए की तरह आ जाती है, आपके सामने आ जाती है। अच्छा मेरे ख्वाब में नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें, मतलब जो आपके बिछड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं आए। और बहुत मैं मतलब समझे, मैं आपसे ये अपने दिल की बात कर रही हूँ कि मैं बहुत बेताब हूँ कि मैं उनको देखूँ, लेकिन कभी नहीं आए। दूसरी तरफ जब मैं ये शो कर रही हूँ तो मैं इस तरह, जब छोटे बच्चे आपके साथ होते हैं ना तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही होती हैं। वो मतलब एक तरह से ना तंग करने वाला काम हो रहा होता है उनका। वो भी उनके पास एक टॉफ़ी थी, वो उठा के इस पे डालना और ये करना। अच्छा ये स्वेटर है, इसके साथ स्वेटर के साथ एक सेट ही कहलाएगा कि टोपी भी थी। अच्छा ये मैंने खुद ये नीटिंग वर्क करा था, मुझे आता नहीं है। ये मैंने फर्स्ट या सेकंड टाइम इस तरह से करके या थर्ड टाइम इस तरह करके, लेकिन पूछ के ज़रूर बनाए। तो पहले ये होता था कि ये शादी से पहले बनाया था, कोई कंफर्म नहीं था ये किसके लिए बना रहे हैं, कुछ भी नहीं था। ओन में ले आई थी, मुझे शौक हो रहा था उस दौरान ना देख कर कि हमारे नेबर ही था शादी से पहले जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ सब रिश्तेदार, ज़्यादातर रिश्तेदार ही रहते थे, यानी कि ददियाल साइड के लोग रहते थे। तो रिश्ते की मेरी फूफी भी लगती हैं और पड़ोस भी था, वो बनाती थी। तो उनका देख कर ना बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो अपने बेटों के, माशाल्लाह उनके बेटे थे तो उनके लिए बना रही होती थी। अक्सर सीज़न से पहले वो ये काम कर रही होती थी, तो उनको देखकर शौक हुआ। दूसरा मेरी नानी भी ये वाला काम करती थी, तो यकीन मानिए मेरी नानी ने तो पता नहीं कितनी दफ़ा मुझसे उधड़वा के बनवाई, यानी कि इसको पूरा उधड़वा लिया करती थी। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मेरी वो रिश्ते की जो फूफी लगती है ना, ए टू ज़ी मैंने उनसे पूछ के बनाया। वो मुझे बताती रहती थी, मैं बनाती रहती थी, वो बताती रहती थी, मैं बनाती रहती थी। तो इन द एंड ये जब इतना खूबसूरत तरीक़े से बन गया, तो सीन ये हुआ कि ये मख़सूस नहीं था ये किसके लिए बनाया, लेकिन कोशिश मेरी ये थी कि या तो मेरे भाई पहने या मेरे वालिद पहने, क्योंकि शादी तो नहीं हुई थी उस टाइम पर। यही दो हमारे घर में, थर्ड मेरे चाचा भी हमारे साथ रहते थे, लेकिन ये भाई तो पहनना ही नहीं था, उसने पहना ही नहीं। वो जैकेट तो फिर भी ले लिया करते थे, लेकिन इस तरह उन्होंने पहना नहीं। तो वालिद साहब के लिए टाइट हो रहा था, मतलब ये कि ये खुलता भी लेकिन उनके लिए भी टाइट हो रहा था, तो फिर उनका भी नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी, अम्मी ने उठा के, होता है ना कि फिर, तो फिर इसको साइड में पैक करके रख दिया। अब बेटी साहिबा इस तरह कर रही हैं, खैर फिर उसमें से थोड़ा सा ऊन बचा, तो ये पूरा सेट दिखाने का मकसद ये सिर्फ ये टोपी थी। जो ये मेरे अंदाज़ा हो रहा होगा इसको देखकर और इनको देखकर, वो अभी भी न्यू है, वो अभी भी नहीं पहनने में आया, क्योंकि जैकेट ही ज़्यादा पहन रहे होते हैं। लेकिन ये कि जब देखते हैं ना, जब भी मेरे हस्बैंड, क्योंकि मंगनी हुई थी उन्हीं तो उन्हीं के पास आया ये सब कुछ ना। लेकिन ये जो टोपी है ना, ये मेरे वालिद ने बहुत पहनी है, बहुत ज़्यादा ही पहनी है। तो और फिर अब ये था कि वालिद के बाद ना मेरे चाचा जिनका इसी साल इंतकाल हुआ है, उन्होंने भी बहुत पहनी है, मतलब अच्छा खासा यूज़ कर लिया। उसकी कंडीशन से आपको अंदाज़ा होगा। और अब जो है ना, अचानक से मेरे बेटे यानी कि मेरी अम्मी, यानी उनकी नानी ने उनको दी कि ये ठंड है, तुम पहन के चले आओ। तो उसको देखकर मुझे एकदम, बेटा भी मेरा बहुत खुश हो रहा था और मुझे भी देखकर ना वही, मतलब अब्बू ख्याल में आ रहे थे कि वो पहने हुए बैठे होते थे। उनका खेस जो मेरे बच्चे मदरसे ले जाते थे, ओढ़ते थे, तो वो ओढ़ के बैठते थे इस मौसम में। अच्छा सीन देख रहे होंगे कि आधी कच्ची आधी पक्की, ये रात की टाइमिंग की है कि रात में भी नहीं थोड़े मैं चेक करती रहती हूँ कि आ जाए। अच्छा ये अंगीठी लगाने का मकसद ये था कि डायरेक्ट गैस पे है, ये सिलेंडर पे थी पहले, तो अब हमने इस तरह बर्नर लगा लिया था। सोचा ये था कि बैठकर इस पे पकाया करूँगी रोटी, लेकिन अभी कुछ इस तरह हो नहीं रही, क्योंकि अभी इस तरह की कोई सीन हो नहीं पा रहा। तो अभी खैर इस डिले होगा, इस पे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। लेकिन कच्ची पक्की करने के बाद उस पर आखिरी हद तक कोशिश मेरी होती है कि जो बिल पे कर रहे हैं ना उसको वसूल करें। तो
वो वसूली वहीं तक हुई है, स्टेमिना भी वहीं तक था। तो फिर इसके बाद यहाँ पर सेक रही हूँ। इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग भी कि कच्ची पक्की वहाँ से उतार के फिर यहाँ पर सेक लें। जहाँ तक हल्की फुल्की जो गैस आ रही होती है ना, पहले तवा अच्छे से गर्म कर लें। ये भी एक टिप है आपके लिए भी। और फिर अच्छा मुझे बताएं कि ये जो मैंने निटिंग वर्क करा था आपको कैसा लगा। हाँ, जब अब्बू ने जो पहना था उनके लिए भी मैंने एक बुना था। वो भी मैंने अपनी मतलब रिश्ते की जो फुप्पी हैं उनसे पूछा था। वो भी नहीं रही, जिनसे पूछा था, जिनसे सीखा था, वो भी अल्लाह उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। वो भी नहीं रही, ना वालिद साहब रहे, ना चाचा रहे। हर एक को जाना है, हर एक का टाइम है। सब मेहमान हैं, हम भी मेहमान हैं। हमारा भी नहीं पता कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा। अल्लाह खैर वाले मामलात करे। अल्लाह जो छोटी छोटी सी हसरतें हैं ना, वो बज़ाहिर असबाब अल्लाह ही बनाने वाला है, बस वो पूरी हो जाए। ये कोशिश में लगी हूँ कि अल्लाह उन पे कुन कर दे। तो वही गोल्स है, वही अचीवमेंट है मेरे लिए। और बस यही सब कुछ मामला हैं। अच्छा, यहाँ पर ना बेटी साहिबा मना रही थी, छोटी वाली। इस वक्त वही थी मेरे साथ। और दूसरी तरफ ये अम्मी ने छुहारे बनाए थे, तो ये भेजे थे। अच्छा, होता ये है कि अक्सर सर्दियों में ना इस तरह आखिर में इस तरह खाने को दिल चाहता है, कोई मीठा होना चाहिए। तो अम्मी के तो पास दफ़ा ये होता था कि हम गुड़ भी खा लिया करते थे। और ये अम्मी के जो है ना इस कलर में बनते हैं, और मेरी ससुराल का डिफरेंट कलर होता है। उनके ये जो प्याले के अंदर का कलर है ना, ऑफ वाइट सा जो हो जाता है, ये वाला कलर होता है। मैं भी इसी कलर के बनाती हूँ। अच्छा, अम्मी जो है ना दम पर रख कर बनाती है। छुहारे दूध में बॉयल होते रहते हैं, ये दम पे रख देती है, आहिस्ता आंच पे ये बनते रहते हैं। तो इसका कलर इस तरह से चॉकलेट कलर पे आ जाता है। छुहारे वाले सूखे हुए जो होते हैं, खजूर नहीं है, छुहारे। तो ये हमारे स्पेशली जो है ना ईद उल फितर पे ज़्यादा बनते हैं। तो माशाल्लाह से बच्चों को इस तरह मैं स्पून में दे रही थी कि खाएं, क्योंकि मेरी बड़ी साहबजादी तो बिल्कुल ही उन्होंने मुंह पे नहीं रखा। उनके बाद जो बड़ा बेटा है ना, वो भी इस तरह नहीं खा रहा था, तो उसको भी मैं इस तरह अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी। बस यही था। उसके बाद ये था कि सेकंड डे जिस दिन हस्बैंड का जॉब की ऑफ होता है ना, तो उस दिन की बात है ये। उस दिन ही हम लोग कहीं निकल सकते हैं, कोई जो प्लान किया होती है चीज़ें। तो इस साल का एक आखिरी ट्रिप था जो हमारा बहुत बड़ा ट्रिप था, यानी कि काफ़ी दूर गए थे। और बस ये था कि यहाँ पर मैंने कुछ मखसूस चीज़ें देखी हैं जिनकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ। वो इसलिए भी कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल चार्जिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये बस ये इस तरह की देखें अब ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें इस वजह से आ रही हैं कि इनकी डिमांड बढ़ रही है। जब हमारे पास हमारी अपनी जो लाइन की जो होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली होती है, जिसका हम बिल पे कर रहे होते हैं, वो गैस नहीं होती, तो फिर इस तरह की चीज़ें निकल आती है मार्केट पे। फिर ये इनकी भी मतलब लोगों की भी डिमांड हो जाती है। तो हर जगह पे ये इस तरह के चूल्हे बर्नर वाले और वो वाला कोयले वाला, अब वो ये कोयले वाला था वो जो नज़र आ रहा था ना आपको, वो था। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। और इनके ना जब डिमांड बढ़ती है ना, तो रेट्स भी काफ़ी हो जाते हैं। ये वाला था जो इसमें क्या बात है, मीनार मुर्गी जो है डबल दर्दी वाला नहीं है, 40 का डबल दर्दी वाला है। ये टूटियाँ के ले आते यार। हमारे पास तो पेटी का पेटी आता है। ये चूज़ों के तो बाल हट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। गंजे वाले ना, तो गंजे वाले ना, गंजे वाले क्या मतलब? विदेशी होते हैं। ये ऐसे ही रहेंगे? तो बास के तो हैं, बास के नहीं है? कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं इतना चलने के बाद भूख सी ना फील होने लगी मुझसे ज़्यादा ना हस्बैंड साहब को लग रहा था। लेकिन कोई इस तरह का स्पेस नहीं मिल पा रहा था कि हम सुकून से बैठ के खाएं। और दूसरा ये कि मैं भी मतलब मुतमईन इसलिए भी नहीं हो पाती कि बच्चे घर में लगे घर में पका कर सब कुछ आए। तो सोचा था कि चलो थोड़ी देर की बात है, अब अभी तो फिल वक्त ये कि ये खा के अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे थे और ये देखें, ये टच वाला लग रहा था। इलेक्ट्रिक केटल और पता नहीं दुनिया भर की इस तरह की चीज़ें आ गई हैं जो इस वक्त डिमांड में हैं। और इस तरह के
यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।